आज मैं आपको ऐसे एक पते की बात बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दौलत बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। और ये बात ऐसी है जिसको कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अगर आप ये बात समझ गए ना तो आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसी बात पर डिपेंड करता है आपका पैसे वाला बनना या नहीं बनना। अगर आप ये बात जानते हो तो आपको दौलत के खेल में कोई नहीं हरा सकता। तो बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो और रिलेट करो खुद से, क्योंकि अब हम इसको बहुत डीप में समझेंगे कि क्यों अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब रह जाएगा। तो अमीर लोगों की क्या थिंकिंग होती है कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। देखो यार, अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो सबसे पहले ये मानना ही होगा कि ये मेरी जिंदगी की गाड़ी को सिर्फ मैं चला रहा हूं और इसमें जो कुछ भी रिजल्ट आ रहा है वो मेरे खुद के किए हुए हैं। चाहे वो जो भी हो, प्रॉब्लम हो, फेलियर हो, सक्सेस हो या हैप्पीनेस हो, सबके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। और जब ऐसा आदमी देखता है कि लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, फेलियर देखने को मिल रहा है, तब वो उसके सॉल्यूशन ढूंढता है कि मेरे गाड़ी चलाने में क्या गलती हो रही है और गलतियों को ढूंढकर वो उसको खत्म करता है। लेकिन गरीब लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि जिंदगी में हमेशा मेरे साथ घटनाएं होती है। अगर वो कुछ करते हैं, फेलियर मिलता है तो वो उसको कुछ करने से पहले ये बोल देते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और फिर वो दूसरों पर भी ब्लेम डाल देते हैं और बात को खत्म कर देते हैं। बात खत्म हुआ मतलब प्रॉब्लम वहीं का वहीं रह जाएगा, समय के साथ वो और बढ़ता चला जाएगा। तो बस ये फर्क होती है गरीब मेंटालिटी और अमीर मेंटालिटी में। इसको और डीप में समझाने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं जो गरीब मेंटालिटी के लोग फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दूसरों को ब्लेम करना। जो गरीब मेंटालिटी का होता है ना, वो कभी भी अपनी तरफ देखता तक नहीं कि गलती किसकी है, उसको बस अपने सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना है। और दिलचस्प बात सबसे ये है कि ऐसा करने में उसको बहुत मजा आता है। अगर कोई उनसे पूछ लेना कि तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, तो वो किसी ना किसी को ब्लेम जरूर करेंगे। जैसे ऐसे लोग हमेशा अपने इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, वे अपने शेयर मार्केट को ब्लेम करते हैं, वे ब्रोकर को ब्लेम करते हैं, वे बिजनेस पार्टनर को ब्लेम करते हैं, वे अपनी कंपनी के ओनर को ब्लेम करते हैं, वो कलीग, मैनेजर, हेड ऑफिस तक को ब्लेम करते हैं, वो कस्टमर सर्विस से लेकर शिपिंग डिपार्टमेंट को ब्लेम करते हैं, वे अपने लाइफ पार्टनर को ब्लेम करते हैं, वो भगवान को ब्लेम करते हैं। यहाँ तक कि उनको ब्लेम करने का इतना बड़ा कीड़ा होता है कि वो अपने मम्मी पापा को भी ब्लेम करते हैं कि मेरी जिंदगी खराब करने वाले यही लोग हैं। उनके नजर में हमेशा गलती किसी और की ही होती है, उनकी कभी नहीं होती। दूसरा पॉइंट, खुद को सही बताना। अगर ऐसे लोग किसी को ब्लेम नहीं करते ना तो वो हमेशा खुद को सही बताएंगे और ऐसी ऐसी दलीलें देंगे जैसे उन्होंने उस पर PhD की हो। कोई कुछ भी बोले, सिर्फ उनको अपना ही बात को सही मानना है। ऐसे लोग कभी भी कुछ सीख नहीं पाते क्योंकि वो कभी किसी की सुनते ही नहीं। ऐसे लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर समय पैसा ही काम में नहीं आता। और ऐसा वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। आप कभी भी किसी सक्सेसफुल इंसान को ये बोलते नहीं सुनोगे कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल बंदा ये जानता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां ये चलता है, जैसे हॉस्पिटल्स, बैंक, होटल, शॉप, लिविंग एसेंशियल के सारे सामान, खाने पीने के जितने भी सामान है वो सारे पैसे से ही चलते हैं यार। यहाँ प्यार, मोहब्बत, इज्जत नहीं चलता और ये बात को कोई भी सक्सेसफुल इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। थर्ड पॉइंट इज कंप्लेन करना। देखो, कंप्लेन करना बहुत बुरी बात है, लेकिन हर बात पर कंप्लेन करना ये हैबिट होती है गरीब मेंटालिटी वाले लोगों की। इस प्रकृति का एक रूल है कि आप जिस चीज पर फोकस करोगे वो बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नॉर्मल सी चोट लगी है, अगर आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपको ज्यादा पेन फील होगा। लेकिन अगर उस चोट को अवॉइड करके आप अपने फोकस को दूसरे चीज पर लगा देंगे तो आपको वो पेन फील ही नहीं होगा। वैसे ही गरीब मेंटालिटी के लोग अपने प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरों को कंप्लेन करते रहते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ती ही जाती है। सॉल्यूशन वो कभी ढूंढते ही नहीं। लेकिन एक अमीर मेंटालिटी का आदमी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करता है और अपने प्रॉब्लम को वो खुद ही सॉल्व करता है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। 2 दोस्त है, राम और श्याम। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सेम थी, दोनों ने साथ ही साथ हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई भी किया था। एक बार दोनों जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो दोनों को साथ में ऑफर आया इंटरव्यू का, जिसमें डेट 3 महीने बाद का था और इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी था। तो राम कंप्लेन करने लगा कि यार हमने तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, हमारी किस्मत में यही लिखा है, ये जॉब वैसे भी हमारे लायक नहीं है और 3 महीने में हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमको अपना एनर्जी दूसरे जगह लगाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। ये बोलकर राम ने खुद को सेटिस्फाइड कर लिया कि ये जॉब मेरे लायक नहीं है। लेकिन श्याम ने 3 महीने को एक मौका समझा और ये सोचकर जुट गया इंग्लिश सीखने में कि अभी मेरे पास फिलहाल यही जॉब ऑफर है तो मुझे अपना 100% देना चाहिए, इससे मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट है, कम से कम इंग्लिश बोलना तो सीख जाऊंगा। और 3 महीने बाद श्याम काफी कुछ सीख गया, इंटरव्यू भी क्लियर कर ली, उसको बहुत अच्छी सैलरी का जॉब भी लगा, जिससे उसने कुछ ही सालों में घर और कार भी खरीद ली। लेकिन राम
उस इंटरव्यू में गया ही नहीं और आज भी उसके पास अच्छा सा जॉब नहीं है और अभी भी वो सिर्फ कंप्लेन ही करता रहता है। तो इससे आपको तो ये तो समझ में आ गया होगा अमीर मेंटालिटी और गरीब मेंटालिटी में क्या फर्क है और इसके क्या बेनिफिट है। देखो यार, ब्लेम करना, खुद को सही बताना या कंप्लेन करना, बस ये मेडिसिन की जैसी है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करता है। अगर आप गलत भी हो ना तो फिर भी ये आपको सेटिस्फाइड कर देगा कि आप सही हो, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इस नॉलेज से अपना फंडामेंटल आप क्लियर ही कर लो कि आपको अपनी मेंटालिटी कैसे रखनी है। देखो, आपका जो भी प्रोफेशन हो, जॉब, बिजनेस, स्टार्टअप, ट्रेनर, बस ये ध्यान दो कि कहीं आपकी मेंटालिटी तो ऐसी नहीं है जो आपको पैसे से दूर रख रही है, आपको सक्सेसफुल होने से दूर रख रही है। आप सोचो, अगर आप ये तीनों पॉइंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपको कितना बेनिफिट है। आप अपने प्रोफेशन में कितना ज्यादा मेहनत करने लग जाओगे, आपका फोकस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका इमेज मार्केट में और कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका प्रमोशन कितना ज्यादा होता चले जाएगा, आपका नेटवर्थ कितना बढ़ता चले जाएगा। तो क्यों ना ब्लेम, कंप्लेन करना, दूसरों को सही बताने से पहले थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा एनालाइज कर ले कि क्या मुझसे इससे बेनिफिट है या नुकसान है। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए जिनके अंदर ये तीनों में से कोई एक भी सिम्टम्स मिल जाते हैं। और मैं मोटिवेशनल डिफरेंट आपके हर सिचुएशन में आपके साथ हूं। यार, कमेंट जरूर करना, लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब जो करना है करो, वो आपकी मर्जी है। मुझे तो बस कमेंट से मतलब रहता है। थैंक यू।